अगर आपकी लाइफ एक बोरियत से भरे ढर्रे पर चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसे देख के या इसे पढ़ के आप जानेंगे कि कैसे आप भी नई स्किल सीख सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस समरी को देखकर आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस बुक की समरी क्या है, इसके क्या क्या चैप्टर्स हैं। नंबर 1, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे पहला कदम ही नहीं लेते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो भी आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी पता नहीं है, तो आप पहला कदम उठाएं और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इस तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बस शर्त इतनी है, पहला कदम लीजिए। नंबर 2, रिफ्यूज़ टू लूज़। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, नो डाउट, इसलिए हड़बड़ी ना करें बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम ज़रूर करें जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाए। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले पोस्ट लिखना सीखें, फिर एसईओ पर ध्यान दें, फिर गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं आदि। सब कुछ एक साथ ना करने लग जाए, इससे आप हड़बड़ा जाएंगे और छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही खुद को दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें, दूसरे की सिचुएशन अलग हो सकती है। नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मज़े में हैं। ये सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वे पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज़म बनना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो जाए, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को देखते ही नहीं हैं। इसमें हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ही ये बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें। नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। ज़िंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 to 5 वाली रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसका मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। मेरे अपने दोस्त हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडाप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ों को करने से ना घबराएं क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कोई कंपनी शुरू करने से पहले एक छोटा बिजनेस लगा कर देखें, इससे आपको उसके सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। नंबर 5, वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए। फिर एनालाइज कीजिए, सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं।
बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनको आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। मनुष्य अपने स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज़ क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की है। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। नंबर 7, रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद करें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थीं, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक ज़िद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उसे गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंचकर दिखाएं। दूसरों को नहीं, खुद को। कभी आपकी गति तेज होगी, कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पाठ भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़ें। नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल। ऑथर कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इस तरह हमें यह भी नहीं पता होता है कि जो गोल हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी भी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो भी जाते हैं तो दूसरे गोल पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा। वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे ज़िंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेवारी लेना सीखें। ज़्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है। नंबर 2, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। दोस्तों, इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदलें। गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेवारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियाँ सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीख सकते जितना गलती करके सीखते हो। नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। बुक के अंत में ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे की हो
या टाइम की। नंबर 1, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको खुशी नहीं मिल रही है तो उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो? इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। नंबर 2, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाएं। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अनफक योरसेल्फ की समरी सुन के, पढ़ के आप भी अपनी लाइफ को अपने मुताबिक बदल पाएंगे और ज़िंदगी में मनचाही सफलता पा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।